ओके चलो हम एक बार से फटाफट विल जस्ट rewind what we did yesterday, that what all topics we covered yesterday was, I'll just brush it up. What exactly is done when you run a Java program? This we discussed. What is JDK? What is JVM? And then we discussed what is a signed and unsigned variable, and range of int integer data types. This is what we did yesterday, and we did how you set up the path. So is it audible to all? Please put down yes. If there is any issue, please put down no. And in case anything is not clear, कुछ भी चीज आपको लगता है कि ये नहीं clear हुई है, आप immediately chat में लिख दें, and I'll see it right away and then I'll respond. तो कोई भी चीज आपको कहीं भी clear नहीं होती, please put down in the chat. तो सबसे पहले let us see how we run a Java program. तो हमने Java program हम लोग लिखते हैं, and then we compile the Java program, and that program compiles to bytecode, and this bytecode file is platform independent. इस फाइल को हम उठा के विंडोज पे कंपाइल करें और उठा के हम लाइनेक्स पे ले जाएं, और अगर हम इसको लाइनेक्स पे रन करेंगे, you will see that it generates more or less the same output. So this is what we call as platform independent, कि आप एक पे कंपाइल करो और आप इसको कहीं भी रन कर लो. So this is what we mean as platform independent, कि हमें बार बार उस प्रोग्राम को कंपाइल नहीं करना. आप C++ में कोई प्रोग्राम बनाते हैं विंडोज पे, so they tell you that you compile it when you run this on Linux again, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हैं, जो C++ कंपाइलर पे भी डिपेंड करती हैं. So in case you shift your compiler, even then you need to recompile. लेकिन जावा में क्या है कि सब कंपाइलर एक स्पेसिफिकेशन से बनते हैं, तो सभी की आउटपुट सेम आएगी, और सभी प्लेटफॉर्म पे वेरी फ्यू माइनर डिफरेंस प्लेटफॉर्म्स पे आता है. इफ यू लीव दैट डिफरेंस, आपको सभी प्लेटफॉर्म्स पे सेम आउटपुट आएगी. ओके, एंड देन वी हैव व्हाट इज JDK इज योर जावा डेवलपमेंट किट. तो JDK में रहता है एक JVM, और इसमें रहती हैं सारी लाइब्रेरीज. सॉरी, JVM itself is the library, और इसमें रहता है कंपाइलर. और JVM में क्या रहता है? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट एंड ऑल द लाइब्रेरीज. जो भी आप जावा में लाइब्रेरीज यूज करेंगे, वो सारी लाइब्रेरीज की जो क्लास फाइल होती है उसको हम कहते हैं लाइब्रेरी. अगर आप कोई भी जैसे इनपुट आउटपुट यूज कर रहे हैं, आप सिस्टम क्लास यूज कर रहे हैं, वो सभी क्लासेस की डॉट क्लास फाइल आपकी JDK फोल्डर में होती है. आई शो यू इन सम टाइम. और उनको रन करने के लिए हमारे पास रहता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट. तो जब हम उसको कंपाइल कर लेते हैं फाइल को, एक फाइल बन जाती है बाइट कोड. इस फाइल को रन करता है ये JVM. तो JVM क्या करता है? इसको रन करता है अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म. तो अगर विंडोज है तो दिस विल रन अकॉर्डिंग टू विंडोज, अगर लाइनेक्स है दिस विल रन अकॉर्डिंग टू लाइनेक्स, अगर सोलारिस है तो दिस विल रन अकॉर्डिंग टू सोलारिस. तो ये JVM प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है और ये फाइल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. सो दिस इज द डिफरेंस. ये इंस्टॉल होता है एज पर प्लेटफॉर्म. तो इसीलिए जब आप JDK डाउनलोड करने जा रहे हो, इट विल आस्क यू कि आपको JDK कौन सी चाहिए, विंडोज और लाइनेक्स और सोलारिस और मैकिंटॉश, कौन सी विंडोज आपको चाहिए, बिकॉज JVM डिपेंड्स अपॉन प्लेटफॉर्म, क्योंकि उसको ये बाइट कोड रन करना है अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म. So this is how it all works. You compile a program, goes to bytecode. Bytecode is just a shorthand of what your program is intending to do, and then the JVM, it runs your program and generates the output. पहले हम लोग एक एक लाइन पढ़ के आउटपुट निकालते थे, बट नाउ बिकॉज दैट वाज अ स्लो प्रोसेस, अब हम क्या कर रहे हैं कि हम पूरी की पूरी बाइट कोड फाइल की बाइनरी जनरेट कर रहे हैं बाय यूजिंग अ जस्ट इन टाइम कंपाइलर, जो बाइनरी बनती है अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म, एंड देन द प्लेटफॉर्म इट रन्स द बाइनरी. तो दैट प्रोसेस इज फार फास्ट देन रनिंग अ सिंगल लाइन बाय लाइन. अगर हम एक एक लाइन करके आउटपुट निकाल रहे हैं, उससे ये प्रोसेस बहुत फास्ट है कि हम पूरी की पूरी फाइल को एक ही बार में बाइनरी बना दें
और फिर हम उसको ऑपरेटिंग सिस्टम से एग्जीक्यूट कराते हैं। सो दैट प्रोसेस इज फास्टर देन रनिंग लाइन बाय लाइन। सो दिस इज हाउ दिस ऑल प्रोसेस रन्स। और उसके बाद हमने डिस्कस ये किया था कि जावा में हर वेरिएबल रहता है साइंड। सो साइंड मीन्स कि अगर हमारे पास वेरिएबल है 8 बिट, तो सिर्फ 7 बिट कंट्रीब्यूट करते हैं वैल्यू में और 8 बिट कंट्रीब्यूट करती है साइन को। सो दिस मीन्स इफ यू हैव दिस नंबर 4 5 6 7 8, सपोज वी हैव अ 8 बिट नंबर और आपके एक्सट्रीम लेफ्ट पे 0 है, इसका मतलब ये नंबर पॉजिटिव है। सो दिस नंबर इज पॉजिटिव। और अगर इसके एक्सट्रीम लेफ्ट पे 1 है तो जावा में दिस मीन्स दिस नंबर इज नेगेटिव। सो दिस इज द डिफरेंस। तो 8 बिट हमने रिजर्व रखी है साइन के लिए और 7 बिट्स हमने रखी हैं वैल्यू के लिए। तो जब भी हमें किसी नंबर की वैल्यू निकालनी है तो हमें ये 7 बिट कंसिडर करनी है, इसको नहीं करना। तो प्रोसेस क्या है ये वैल्यू निकालने का? अगर हमारे पास नंबर है सपोज 1 2 3 4 6 7, अगर हमारे पास ये नंबर है तो ये 0 हमें बता रहा है कि नंबर पॉजिटिव है, पहली चीज। दूसरा, इसकी वैल्यू आपने पहले भी निकाली है। डेसिमल की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? दिस इंटू 2 टू पावर 0, 1 इंटू 2 टू पावर 1, 2 टू पावर 2, 2 टू पावर 3, ऐसे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। बिकॉज दीज आर ऑल zeros, so only 2 values count. So this is 1 into 2 to power 0, which is 1, and this is 1 into 2 to power 1, which is 2. So total comes out to be 3, and because this is a positive number, this is plus 3. लेकिन अगर इसी नंबर के एंड पे हम लोग 0 की जगह लगा दें 1, so then this number completely changes. तो अब हम इसको -3 नहीं लिख सकते because now the process is totally different. अब आपको निकालना पड़ेगा पहले इसका 1's कॉम्प्लीमेंट। आप 0 को 1 कर दो और 1 को 0 कर दो। And then you know we don't use 1's complement, we use the 2's complement. तो 2's complement के लिए हम इसमें ऐड करते हैं 1. So 2's complement for this is 1 plus 0 is 1, then there is a 0, and then there are 1 2 3 4 5 ones, and then there is again a 0. So this is a number which is 2's complement of this. तो इसकी हम वैल्यू निकालेंगे। This is 1, just put on here 1 plus 2 पे 0 है, then 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 64. I hope this is right. 1, then 4, 8, 16, 32, 64. So this is a number which is 96, 112, 120, 124, 125. This is 125, but because this was a number which had 1 in the extreme left, तो आपको लिखना पड़ेगा -125. तो आप देखो अगर यहाँ पे 0 था, this number was +3, और अगर यहाँ पे 1 है, then this number is -125. तो कितना डिफरेंस आ जा रहा है? अगर आप इस 1 को 0 कर दें तो ये नंबर टोटली डिफरेंट है। सॉरी वी आर टेकिंग दिस नंबर। अगर यहाँ पे हम 0 ले रहे हैं so this number is 3, और अगर हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं this number is -125. तो किसी भी नंबर का अगर आपको डेसिमल में आपको कोई नोटेशन दे रहा है जावा में, तो आपको इस बिट पे कंसंट्रेट करना है कि ये बिट क्या है। अगर ये 0 है तो नॉर्मली सबको हम टोटल करेंगे और वैल्यू निकाल देंगे। अगर ये नंबर 1 है तो आप पूरा प्रोसेस करेंगे 1's complement, 2's complement, and then the value, and then put a minus before that value. So this is how you calculate a minus number. So Java में every variable is signed. There is nothing called unsigned. तो unsigned और signed में फर्क क्या होगा? अगर ये नंबर है suppose 1, then again 0 0 0, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और 1 ले लेते हैं। So this is a number which is unsigned. अगर यही नंबर हमारा unsigned है तो unsigned means there is no sign. सभी नंबर कंट्रीब्यूट करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा? This is 1 1 plus
this is 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. So this is 1 plus 128, so this will be plus 129. So in case if you have a variable which is unsigned, so this is how you calculate the value. लेकिन जावा में कोई भी चीज अनसाइंड है ही नहीं, अगर कहीं भी वन है दैट इज साइंड, एंड व्हेन दिस इज साइंड दिस इज नेगेटिव नंबर, तो हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट, टूस कॉम्प्लीमेंट एंड देन अकॉर्डिंगली भी कैलकुलेट द वैल्यू. तो दिस इज ऑल डन. उसके बाद हमने कल डिस्कस किया था वन थिंग विच इज वेरी कॉमन इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. लेट मी जस्ट टेक अप शॉर्टली दैट, क्योंकि हम लोग बहुत बार इसमें गलती करते हैं, इवन दो हमने इसको पढ़ा है हर लैंग्वेज में. इंक्रीमेंट में हमारे पास दो ऑपरेटर हैं, पोस्ट एंड प्री. पोस्ट मीन्स एक्स प्लस प्लस, प्री मीन्स प्लस प्लस, एंड सेम थिंग हैपेंस इन डिक्रीमेंट, प्री एंड पोस्ट. लेकिन सरप्राइजिंगली x means, this means x is equal to x plus 1. This also means x is equal to x plus 1. तो ये दोनों चीजों का मीनिंग बिल्कुल सेम है, यही आपको कंफ्यूजिंग लगेगा. इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है. इन दोनों का मीनिंग ये है कि जब भी आप इन दोनों को यूज करेंगे आप x को बढ़ा रहे हैं बाय 1, और सेम चीज यहाँ पे है कि दिस इज x इज इक्वल टू x माइनस 1 and this is x equals x minus 1. So these, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है एज सच. डिफरेंस तब है जब हम ये लिखें कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 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 2, और हम लिखें प्लस प्लस एक्स प्लस 2. तो द डिफरेंस हेयर इज कि यहां क्या होता है, पहले x की वैल्यू पुट होगी. सपोज लेट्स इनिशियलाइज x विद सम वैल्यू, सो x इज इक्वल टू 5. इसको हटा दें अब. अच्छा, इन जावा हाउ यू मेक अ कमेंट, आप इन सबको सिलेक्ट करें, बिकॉज आई एम वर्किंग इन एडिटर. एडिटर में क्या रहता है, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश इज कमेंट. तो सभी लाइंस कमेंट हो जाएंगी. तो अगर आप इफ यू आर यूजिंग एक्लिप्स और एनी अदर एडिटर, आप कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो सभी लाइंस को शिफ्ट से सिलेक्ट करके सभी लाइन कमेंट हो जाएगी. कुछ करेंगे ना, आपकी आवाज बीच बीच में कट रही है. अच्छा, बहुत कम तो कट रही है. So let's take up x is equal to 5, and when we say y is equal to x plus 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 2, this means it will first put value of x and then in memory it will increment x by 1 and then it will add 2. So in this case y will be 7, and if we say y equals plus plus x plus 2, so what will happen कि पहले ये मेमोरी में इंक्रीमेंट होगा एंड इट विल बिकम 6. उसके बाद ये यहाँ एक्सप्रेशन में पुट होगा, सो दिस विल बी 6 प्लस 2. So y this case becomes 7, y in this case becomes 8, but x in both cases will become 6, 6. So let's print x in both cases. X equals what and y equals what? And the same thing let's print after pre-increment. So if you can see, actually we started with 5, x became 6 here, and y is 7, and then because we have continued with the same, तो हम लोग क्या करें, इसके बाद x को दोबारा 5 दे दें, so that we can see x is same for both. Oh.
So in both cases you can see x is 6. So there is no difference in the value of x. जितनी बार आप लिखोगे प्लस प्लस उतनी बार x की वैल्यू बढ़ जाती है, और जितनी बार आप माइनस माइनस लिखेंगे, इफ आई राइट x माइनस माइनस, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे x की वैल्यू 5 पुट हो जाएगी, लेकिन मेमोरी में इट विल बिकम 4. सेम थिंग हैपेंस हियर. अगर हम यहाँ माइनस माइनस x लगा दें तो सेम थिंग हैपेंस कि यहाँ पे वैल्यू पुट हो जाएगी 4 and x will print out to be 4. तो यहाँ भी x4, यहाँ भी x4. तो there is no difference in the value of x. Only difference comes in the value of y. तो इफेक्ट x को नहीं है, इफेक्ट y को है. So this is the difference when you use x minus minus or you use minus minus x. दोनों केस में ये वैल्यू को कोई इफेक्ट नहीं है, only sufferer is this y. तो आपको ये ध्यान रखना है कि whether we write x minus minus or you write x plus plus or x minus minus, they are same. तो एक बार हम इसको चेक कर लें. कल जो लोग आए थे उनका आंसर फटाफट आना चाहिए. If we mention this, what is x and what is y? सब लोग चैट में डाल दें. If we are writing x equals 5 and then y is x minus minus plus x plus plus, what is x and what is y? Immediately सभी लोग इसको चैट में डाल दें जो उनके हिसाब से इसका आंसर है. What is x? What is y? पहले x. What according to you is the value of x? Okay, 1. अभी एक ने ही आंसर किया है. Just one person has replied so far. Nobody else? तो just we'll go through again. आप देखें 5. Okay, somebody else has also replied. Let's check. What is x, Nancy? What is x? Okay, तो हम देखें x is 5. x minus minus becomes 4. x plus plus becomes 5. So 8 minus 8 plus remains 5. सबने ठीक बोला है. Very very good. It's good to see people are responding positively. अब आ गया y. x minus minus means you put 5 and then in memory it becomes 4 plus x plus plus means put the value of x and then you increment in memory. तो जो भी लोग बोल रहे हैं 9, they're absolutely right. x y is 9. किसी को कोई डाउट है प्लीज पुट डाउन इन द चैट. हम लोग इसको दोबारा डिस्कस कर सकते हैं. किसी को कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है प्लीज पुट डाउन. नहीं तो एक और हम लेके ट्राई कर लेते हैं. लेट्स सी इफ दिस टाइम एवरीबॉडी गेट्स इट राइट. माइनस माइनस एक्स माइनस प्लस प्लस एक्स. एक और ले लेते हैं. Now what is x? First of all, what is x? फटाफट से. It should hardly take any time. What is x? What is x? X is 6. Absolutely right. 2 plus 1 minus means net result is plus 1. So add 1 to 5 is 6. So x is 6. तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें बिल्कुल इजी है. जितनी बार आपको माइनस माइनस x दिखे उतनी बार माइनस कर दो. जितनी बार आपको प्लस प्लस दिखे उतनी बार प्लस. दैट इज दैट सिंपल टू कैलकुलेट x. बट व्हाट इज y? y थोड़ा हमेशा टिपिकल रहता है. व्हाट इज y? अगर सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा. इफ ओनली अ फ्यू पीपल रिस्पॉन्ड, थोड़ा सा डम लगेगा कि सब लोग इतना रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे. सो रिक्वेस्ट है एवरीबॉडी कंट्रीब्यूट्स.
जो भी हर एक को लग रहा है इसका आंसर आ सकता है, दे मस्ट पुट डाउन इन द चैट, ताकि पता लगे कि सब लोग इसको प्रॉपरली फॉलो कर पा रहे हैं या नहीं। ओके, पीपल हैव पुट डाउन -6, तो लेट अस चेक। minus minus x is 4 and plus plus x is 5, minus again 5, minus minus x is 4, right? Minus plus plus x is 5, minus 5x plus, okay, so this is 4 minus 10 is minus 6, absolutely right, सबने बिल्कुल ठीक लिखा है, this is -6। हम इसको चेक भी कर लें। So x is 6, y is -6। तो if anybody still has any doubt वो पूछ ले, otherwise we are through with increment and decrement, और I assume कि सबको ये समझ में आ गया है अच्छे से। तो any doubt anybody has, he can share, or let's move forward। ठीक है, then we took up the different data types that we had। First of all we had boolean, and we took up that boolean has only two values, true and false। तो in Java if you substitute true and false with any other value, आप लिखते हैं if 0 that is error, if 5 that is an error। तो Java you can only have true and false। आप कहीं भी जगह जहां boolean चाहिए आप इंट वैल्यू या कोई और वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, जैसे आप C++ या C में कर सकते हैं। तो जावा में boolean is only true and false। then you have integer data type, we have byte, we have short, we have int, we have long। तो हमने कल भी डिस्कस किया था, this is 8 bit, this is 16 bit, this is 32 bit, and this is 64 bit। because every variable is signed in Java, every variable is signed। इसका मतलब ये है 8 बिट के नंबर में 7 ही बिट कंट्रीब्यूट करती है। so that is why the range is -2^7 because only 7 are contributing। यहां से लेके the value goes to +2^7 -1। तो सभी के लिए ऐसे ही रहेगा। शॉर्ट के लिए हो जाएगा -2^15 से लेके प्लस की साइड 2^15 -1। और आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 2^7 आपको आएगा अराउंड 128, 128 -1 becomes 127। अगर आप खुद से कैलकुलेट करना चाहें, अगर 8 बिट का नंबर है तो हाईएस्ट वैल्यू विल बी 1 2 3 4 5 6 7, जिसमें सारे के सारे 1 हो और सिर्फ लेफ्ट पे 0 हो। so this is the highest number on the positive side, जिसमें सारे ही 1 है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे, this value will come out to be +127। तो सेम आप सभी के लिए चेक कर सकते हैं, और अब आप रेंज भी अपने आप से गेस कर सकते हैं कि 2^1 लेस देन द नंबर ऑफ बिट्स। 32 है तो 31 कर लो, 64 है तो 63 कर लो। सो इट इज 1 लेस देन नंबर ऑफ बिट्स। तो कभी भी आपको कभी भी कोई रेंज पूछ ले, हमें रट्टा नहीं मारना। इट इज ऑलवेज 1 लेस देन द नंबर ऑफ साइज ऑन द नेगेटिव साइड, और प्लस साइड पे क्या है 2^1 बिट कम और -1। दैट -1 इज बिकॉज वन वैल्यू इज टोटली 0, सो दैट इज वाई -1 कम्स। अब आप डिक्लेयर कैसे करेंगे? यू डिक्लेयर अ वेरिएबल विद एनी नेम एंड देन अ वैल्यू। ये जो वैल्यू है इसको हम बोलते हैं लिटरल। और कल हमने बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसमें देखी थी, आज दोबारा देख लेते हैं। वो ये है, सभी वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर कर लें। अब ये वैल्यू को हम बोल रहे हैं लिटरल, एंड इन जावा देयर आर ओनली 2 लिटरल्स, इंट एंड लॉन्ग। इसका मतलब क्या है लिटरल का? ये वैल्यू जो है ये इंट है, ये भी इंट है, ये भी इंट है, ये भी इंट है। हाउ टू प्रूव दैट दिस वैल्यू इज इंट एंड नॉट लॉन्ग? कंफ्यूजन ये है कि हमने इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया है लॉन्ग। इसका मतलब इसमें जो भी वैल्यू हम देंगे
वो स्टोर होगी अकॉर्डिंग टू लॉन्ग, बट दैट इज रॉन्ग। जब आप यहाँ पे वैल्यू दे रहे हो इंट, तो आप देखें कि मैं यहाँ पे दे रहा हूं 4 5 6 7 8 9 10 11, और 11 पे आप देखो इंट में एरर आ रहा है। जब मैंने 11 1 प्रेस किए हैं, वी आर गेटिंग एन एरर बिकॉज अब ये रेंज से बाहर हो गया। दिस इज द एरर, इट सेज इंट इज आउट ऑफ रेंज। हम एक कम कर लें। सो नाउ वी आर इन द रेंज। long is 64 bit means much bigger than an int। तो इसका मतलब जितने 1 यहां आए हैं, यहां पे उससे बहुत ज्यादा आ जाएंगे। बट आप देखें जैसे ही मैंने कुछ ज्यादा 1 नहीं लिखे, एरर कम्स। और हम इसको हटाना स्टार्ट करें, तो जितने 1 पे आपको एरर आया था इंट में, सेम उतने 1 पे आपको एरर आ रहा है लॉन्ग में, जबकि लॉन्ग इज 64 बिट एंड दिस इज 32 बिट। द रीजन फॉर दिस इज, जब तक आप वैल्यू के साथ एल नहीं लगाओगे, इट विल ऑलवेज बी अ इंट लिटरल। ये हमेशा इंट वैल्यू रहेगी और इसको हमेशा मेमोरी एलोकेट होती है 32 बिट पे। और जैसे ही आप इसके साथ एल लगा देंगे, ये वैल्यू बन जाएगी लॉन्ग। तब इसको वैल्यू मिलेगी 64 पे, और तब आप इसके साथ जितने और दिल का है उतने 1 लगा सकते हैं। तब इसकी रेंज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अब ये हम यहां तक इसको ऐड कर सकते हैं। सो यू सी द डिफरेंस। अगर हम यहाँ एल नहीं लगाएं तो आप देखिए एरर आ रहा है, एल लगाते ही ये लॉन्ग लिटरल बन जाता है और एरर चला जाता है। सो एनी वैल्यू विच डज नॉट हैव अ एल is a int literal, any value which has a L is a long literal। अगर मैं यहां L लगा दूं तो एकदम से एरर आ रहा है, कैन एनीबडी गेस वाई? इंट को जो वैल्यू हम दे रहे हैं, इफ एक्सीडेंटली या बाय मिस्टेक मैं उसके साथ L लगा दूं तो इट इज गिविंग एन एरर। आप देख सकते हो इसके नीचे एक रेड लाइन आ रही है, दैट रेड लाइन सेज दैट देयर इज सम एरर। Why is there an error? Anybody who can guess why is there an error? जब हम L लगा रहे हैं एक वैल्यू को जो हमने असाइन की है टू एन इंट। Anybody who can throw any guess? Nobody has answered. चलो एक बार हम देख लेते हैं कि ये ऑर्डर है इंक्रीजिंग साइज, मीन्स सबसे छोटा बाइट है, उससे बड़ा उससे बड़ा शॉर्ट है, उससे बड़ा इंट है, उससे बड़ा लॉन्ग है। सो दिस इज द ऑर्डर इन विच, yes very right, because it does not do downcasting by default। क्योंकि जब आप इसके साथ L लगा रहे हैं, दिस इज लॉन्ग वैल्यू। लॉन्ग वैल्यू कैन नॉट बी असाइन टू इंट, यही हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। बाइट वैल्यू सबसे छोटी है, आप उसको शॉर्ट को असाइन कर सकते हैं, इंट को असाइन कर सकते हैं, लॉन्ग को असाइन कर सकते हैं। लॉन्ग वैल्यू सबसे बड़ी है, आप इनमें से किसी को भी असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, लेट अस सी हाउ दिस ऑल वर्क्स। अगर हमारे पास बाइट वैल्यू है ये, और ये वैल्यू है 11, सो 11 इज समथिंग 8 प्लस 3, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 प्लस 3 मीन्स 1 1 and 8। So hope this is correct। 1 plus 2 3, 3 plus 8 11। So this is 11। अगर हम ये लिखते हैं that short which is bb is equal to b, हमने शॉर्ट वैल्यू को पास किया है बाइट, दिस इज परफेक्टली फाइन। आप बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू पास कर सकते हो। जब ये बाइट को असाइन होगा, इसके यहाँ पे 8 जीरो और ऐड हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, वैल्यू रिमेन्स सेम। तो जब छोटी वैल्यू बड़ी को असाइन होती है, यहाँ पे जीरोस उतने ऐड हो जाते हैं। सो देर इज नो लॉस ऑफ डेटा, देर इज नो लॉस ऑफ डेटा, कुछ भी गड़बड़ इसमें नहीं होती। सो दिस इज अपकास्टिंग
and this is automatic. So this is upcasting and this is automatic. आप किसी भी छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू असाइन कर सकते हैं. मतलब मैं लॉन्ग को असाइन कर सकता हूं इंट, नो प्रॉब्लम. मैं लॉन्ग को असाइन कर सकता हूं शॉर्ट, मैं लॉन्ग को असाइन कर सकता हूं बाइट. मतलब लॉन्ग को आप कोई भी डेटा टाइप असाइन कर सकते हैं बिकॉज इट इज द बिगेस्ट डेटा टाइप. लेकिन रिवर्स में आप नहीं कर सकते. आप बाइट को नहीं असाइन कर सकते शॉर्ट, आप बाइट को इंट नहीं असाइन कर सकते, आप बाइट को लॉन्ग नहीं असाइन कर सकते. अगर आपको कभी करना पड़ता है, सपोज हमें इंट को असाइन करना है लॉन्ग, इंट इज के, आपको इसको असाइन करना है लॉन्ग, आप नहीं कर सकते. पहले हम इसको एरर फ्री कर लें. आप इंट को नहीं असाइन कर सकते लॉन्ग. आप देखिए ये कहता है कैनॉट कन्वर्ट लॉन्ग टू इंट, बिकॉज इस केस में क्या है 32 बिट्स इसको रिमूव करनी है. तो ये स्टार्टिंग वाली 32 बिट्स रिमूव कर देता है. तो वो 32 बिट्स में डेटा भी हो सकता है. तो दिस मीन्स कि अगर हमने गलती से ये लिख दिया, हमें नहीं ध्यान रहा कि हमने लॉन्ग इंट को असाइन कर दिया, सो वी माइट बी मिसिंग सम डेटा. तो ऐसा नहीं हो, वी आर रिक्वायर्ड टू मेंशन द कास्ट हियर. आपको यहाँ पे कास्टिंग लिखनी पड़ेगी कि आप इसको इंटेंशनली विद नॉलेज कन्वर्ट कर रहे हैं लॉन्ग को इंट. सो दिस वी कॉल एज एक्सप्लिसिट कास्ट. तो ये नोइंगली हमने किया है, इसका मतलब अगर कुछ भी हो रहा है वो हमारी नॉलेज से हो रहा है. सो दैट इज व्हाई यू नीड एन एक्सप्लिसिट कास्ट जब आप एक बड़ी वैल्यू को असाइन करते हैं एक छोटे डाटा टाइप. और रिवर्स में अगर आप करते हो कि मैं यहां लिखूं, तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली कर ले. और कई बार तो सिस्टम जब खुद करता है तो वो आपसे पूछेगा भी नहीं, आपको पता भी नहीं लगेगा कब छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट होगी. और वैसा एक केस देखने के लिए हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया था कि इफ यू से बाइट a is equal to 2, byte b is equal to 3, and we say byte c is equal to a plus b, and we are printing the result. तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें हार्डली कोई लग रहा है कि लॉजिक है. 2 plus 3 is 5. 5 is within the range of byte. बाइट होता है -128 से लेके +127 तक, -128 to +127. So well within the range of byte. 5 is well within the range. लेकिन in spite of that this is giving an error. और एरर क्या दे रहा है? अगर आप एरर पढ़ेंगे आप कभी एरर गेज नहीं कर सकते बिकॉज it says that cannot convert from int to byte. But there is no int. इस प्रोग्राम में हमने कहीं भी इंट नहीं लिया है. एंड द रीजन फॉर दैट इज कि कोई भी कैलकुलेशन जो हम परफॉर्म करते हैं इन कंप्यूटर दैट इज डन ऑन इंट, मींस बाइट प्लस बाइट कभी नहीं हो सकता, हमेशा होगा तो इंट प्लस इंट, लॉन्ग प्लस लॉन्ग. इंट से नीचे आप कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते. यू कैन नॉट ऐड शॉर्ट प्लस शॉर्ट, इट विल ऑलवेज बी इंट प्लस इंट. तो ये क्या करता है, बाइट को इंट बना लेता है, इस बाइट को इंट बना लेता है, and it is not asking your permission because this is upcasting. But the result is int plus int, which is int. We are trying to store this in a byte. So this is where the problem is. अगर हम इसको int ले लें तो सब कुछ बढ़िया है, आंसर 5 आ रहा है और आप कभी गेस भी नहीं कर सकते कि इसके पीछे इतना कुछ चल रहा था. But the moment you change this to byte, इमीडिएटली सब प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी. तो उस केस में आपको इसको एरर फ्री करने के लिए आपको यहाँ डाउनकास्ट लिखनी पड़ेगी. अब हम इसको रन करेंगे तो 5 आएगा. तो आपको याद रखना है कि इन कंप्यूटर यू कैन नॉट ऐड बाइट प्लस बाइट, यू कैन नॉट ऐड शॉर्ट प्लस शॉर्ट. अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन करनी है, माइनस डिवाइड, मिनिमम दोनों वेरिएबल्स इंट होने चाहिए. इंट से नीचे कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती. अगर आप कर रहे हैं तो आप सिस्टम अपने आप उनको इंट बना रहा है और आपको रिजल्ट हमेशा मिनिमम इंट आएगा, आपको कभी भी रिजल्ट बाइट नहीं आ सकता. सो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि किसी भी कैलकुलेशन में कभी भी आपको रिजल्ट
बाइट शॉर्ट नहीं आएगा, आपको हमेशा रिजल्ट मिनिमम इंट आएगा. सो दिस इज ऑल डेटा टाइप्स ऑफ इंटीजर टाइप. अब हम देख लें ऑन द फ्लोटिंग साइड. एनीबडी हु हैज एनी डाउट, किसी को कोई चीज इसमें नहीं क्लियर है, प्लीज पुट डाउन ऑन द चैट. Anything which is not clear for data types in integer. कई बार हम क्वेश्चन पूछने से शर्म करते हैं कि पता नहीं क्वेश्चन उस लेवल का है या नहीं, बट माइट बी कि वही चीज कई लोगों को नहीं समझ में आई हो और आपके पूछने से शायद वो सबको समझ में आ जाए. सो प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क एनीथिंग. आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, प्लीज डू आस्क. सो होप दिस इज ऑल क्लियर. Please put on yes in case this is all clear. Is it all clear? Okay. So let us go down to floating point. Floating point may we have two. One is float and one is double. So float is 32-bit and single precision. And single precision means if you do 10 by 3, so this will give you 8 positions after decimal. And double is 64-bit and it is double precision. Double precision means कि अगर आप 10 by 3 करेंगे, so in double division, तो ये आपको देगा 16 positions after decimal. तो आपको रिजल्ट आएगा 3 point then 16 times 3. और अगर float है then you will get 3.8 times 3. So this is what is precision. How many values to get after decimal? फ्लोट को डिक्लेयर करने के लिए थोड़ा सा लॉजिक है कि आपको लिखना पड़ेगा f. Every floating point value has to be with a f, or every double value is simply a decimal. डबल वैल्यू एक नॉर्मल डेसिमल वैल्यू है, लेकिन फ्लोटिंग वैल्यू में आपको f लगाना मैंडेटरी है. ओके, सिंपल क्वेश्चन. इफ आई पुट f here, if I put 4.44f and I put 4.4 here, कौन सी लाइन में एरर आएगा, फर्स्ट और सेकंड और बोथ? If instead of 4.4f I write 4.4 and in second I write 4.44f instead of 4.44, which line generates error and which does not, or both of them are in error? कौन सी लाइन में आपको लग रहा है कि एरर है? सेकंड. ओके, एनीबडी एल्स? सभी लोग आंसर करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, बिकॉज आपकी पार्टिसिपेशन से ही इंटरेस्ट बनेगा. सेकंड. ओके, only 2 people have responded. Both. Good. सभी लोग कुछ ना कुछ आंसर करें, इट विल बी वेरी अप्रिशिएटिव. कुछ ने रिस्पॉन्ड किया है सेकंड और कुछ ने रिस्पॉन्ड किया है बोथ. एनीबडी हु डिफर्स फ्रॉम दिस ओपिनियन? चलो हम लोग इसको एक्चुअली में करके देखें. आई विल रिमूव f फ्रॉम here and put f here. तो आपको आंसर इमीडिएटली दिख ही गया है कि फर्स्ट में ये दिखा रहा है एरर और सेकंड में नहीं दिखा रहा है एरर. नाउ द रीजन इज, जब आप इसके साथ लगा रहे हैं f, दिस इज फ्लोट. फ्लोट इज स्मॉल देन अ डबल, तो फ्लोट आप असाइन कर सकते हैं डबल को, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. लेकिन जब आप यहाँ f नहीं लगा रहे, दिस इज डबल. डबल इज बिगर देन अ फ्लोट. You can't give a
डबल वैल्यू टू अ फ्लोट। आप डबल वैल्यू फ्लोट को नहीं दे सकते, आपको इसके आगे लिखना पड़ेगा ओनली देन एरर गोज। Anybody who's not clear, 4.4 is double. Double can't be assigned to a float because this is downcasting. Downcasting is not automatic. Downcasting के लिए आगे casting लिखनी पड़ती है। और 4.44f is float. Float can be assigned to a double. Any doubt? और एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि इफ यू प्रिंट 10 divided by 0, if I print 10 divided by 0, can anybody guess what could be the answer here? 10 divided by 0. जावा में जब भी आप डिवाइड करेंगे 0, नॉट इवन इन जावा, मोस्ट लैंग्वेजेस में जब भी आप डिवाइड करेंगे 0 से इंटीजर डिवीजन में, आपको हमेशा आएगा एक एक्सेप्शन। उसको हम जावा में कहते हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ये आ गया अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। लेकिन इसको अगर थोड़ा सा चेंज करके मैं कर दूं 10.0 डिवाइड बाय 0, चेक करें, इट इज नॉट एरर नाउ। अब ये आपको एक वैल्यू दे रहा है विच इज इन्फिनिटी। तो अगर आप डिवाइड कर रहे हैं डबल में, सो देर इज नो अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो जब आप कोई भी इस तरह का सर्टिफिकेशन एग्जाम देंगे जावा में, तो वो लोग आपको पूरा टेस्ट करेंगे कि क्या आपने थॉरोली इसको चेक किया है कि डिवाइडिंग बाय 0 इज नॉट एन एरर इन एवरी केस। अगर आप 10.0 डिवाइड बाय 0 कह रहे हैं, इट इज इन्फिनिटी, आप -10 लेंगे, इट विल गिव यू माइनस इन्फिनिटी। और उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग ये है कि अगर आप लेंगे 0.0 डिवाइड बाय 0.0, लेट अस चेक, तो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट वैल्यू आती है जिसका नाम है NaN, नॉट अ नंबर। तो ये चीजें आपको तब पता लगेगी अगर आप एक्चुअली इनको यूज करके देखेंगे, आप एक्चुअली कुछ ना कुछ खुद से कैलकुलेट करके कुछ ना कुछ शरारत करेंगे, तभी आपको ये चीजें पता लगेंगी कि क्या डिफरेंस आता है व्हेन यू चेंज दीज थिंग्स। ये हम लोग गेस नहीं कर सकते, ये हमें तभी पता लगेगा जब हम एक्चुअली कुछ ना कुछ खुद से पंगे लेंगे। लास्ट डेटा टाइप लेफ्ट इज कैर। ओके, हाउ मेनी बिट्स या कितने बाइट का कैर होता है सी में, सी या C++ में। इफ यू हैव ऑल डन C++, हाउ मेनी बाइट्स कैर इज, कैर कितने बाइट का है C++ में। और जावा में आप कैर को कैसे डिक्लेयर करेंगे, सिंगल कोट में आप कोई भी एक कैरेक्टर ले सकते हैं, दैट इज हाउ यू डिक्लेयर अ कैर। तो everybody says 1 byte, absolutely right. C में it is 1 byte because C follows ASCII. Java में it is 2 byte, means 16 bit because Java follows Unicode. तो आपको ये ध्यान रखना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जावा में लिख रहे हैं C, ओनली C, तो आप वेस्ट कर रहे हैं 16 बिट, और सेम चीज आप C में लिख रहे हैं तो आप वेस्ट कर रहे हैं ओनली 8 बिट। तो हमने ये ह्यूज गैम्बल लिया है जिसमें हम लोग डबल द मेमोरी वेस्ट कर रहे हैं, जस्ट कि हम चाह रहे हैं कि यूनिकोड को फॉलो करें। यूनिकोड को फॉलो क्यों करें? क्योंकि यूनिकोड में कई लैंग्वेजेस के कैरेक्टर सेट हैं जो आप यूज कर सकते हैं जावा में। तो अगर आप किसी और लैंग्वेज में उस कैरेक्टर को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे आउटपुट में क्वेश्चन मार्क या ऐसा कुछ अननोन कैरेक्टर आपको शो होगा, लेकिन जावा में आपको वही कैरेक्टर शो होगा जो एक्चुअली में आपने यूनिकोड से उठाया है। बिकॉज सी में स्काई में सिर्फ 255 ही आपके पास कॉम्बिनेशन है और जावा में आपके पास 65,535 कॉम्बिनेशन है। तो आप देखो इतना ह्यूज डिफरेंस है कैरेक्टर्स का जो आप जावा में यूज कर रहे हो और जो आप सी में यूज कर रहे हो। तो सिर्फ ये कैरेक्टर्स को इनेबल करने के लिए हमने ये मेमोरी लॉस बियर किया है कि आप सी में तो अगर हम लिख रहे हैं हेलो, जस्ट हेलो, 5 कैरेक्टर ले रहे हैं मान लो,
बिकॉज हेलो बिकम द स्ट्रिंग। हेलो अगर हम मान लो एक करेक्टर सिंगल प्रिंट कर रहे हैं तो वी आर टेकिंग डबल स्पेस एज कंपेयर टू सी। तो कुछ भी करेक्टर में अगर हम डिक्लेयर करेंगे आपको रखना है सिंगल कोट, ओनली वन करेक्टर। अगर आप लिख देंगे CO, तो दिस इज नॉट करेक्टर, दिस इज अ स्ट्रिंग। तो आपको ये ध्यान रखना है, सिंगल कोट में आप दो करेक्टर नहीं पंच कर सकते, आपको हमेशा रखना है सिंगल करेक्टर। आप ए ले लो, आप कैपिटल ए ले लो, बट हमेशा आपको रखना है सिंगल करेक्टर। कभी भी अगर आप दो करेक्टर इसमें ले लेंगे इट विल बिकम अ स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग हम लोग सिंगल कोट में नहीं ले सकते, और स्ट्रिंग जावा में डेटा टाइप भी नहीं है। स्ट्रिंग इन जावा इज अ क्लास, तो हम उसको बाद में देखेंगे। कोई कोई डाउट डेटा टाइप में? हमने सारी डेटा टाइप्स कवर कर ली हैं। बूलियन, देन ऑल इंटीजर 4 टाइप्स, देन ऑल फ्लोटिंग, एंड देन फाइनली वी हैव डन विद कैर। कोई डाउट आपको इन 4 डेटा टाइप में है तो आप अभी इसको लिख दीजिए, वी कैन अगेन डिस्कस। अगर नहीं तो हम आगे चलते हैं, विल डिस्कस विद लूप्स। कोई डाउट? चले आगे, गो हेड। ओके, राइट। सबसे सिंपल हमारा लूप है इफ एल्स। सबसे सिंपल, अगर हम कोई भी लूप यूज करें, जब भी हम कोई लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं, तो द सिंपलेस्ट लूप इज द इफ एल्स। तो इफ में क्या रहता है, यहां कोई कंडीशन और यहां पे ये, एंड देन एल्स। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है, ये कंडीशन का रिजल्ट बूलियन आना चाहिए। अगर ये कंडीशन का रिजल्ट बूलियन नहीं आ रहा है, सो इन जावा दैट इज एन एरर। और अगर ये कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आ रहा है, इफ चल रहा है, इस कंडीशन का रिजल्ट फॉल्स आ रहा है तो एल्स चल रहा है। सो दिस इज हाउ इफ वर्क्स। अगर आप यहां पे लिख दो इफ एक्स, सो देयर इज एरर बिकॉज एक्स इज इंटीजर। तो इस ब्रैकेट का रिजल्ट आ रहा है इंटीजर, सो इट सेज मिसमैच, cannot convert from int to boolean because int cannot be converted to boolean, it wants a boolean। इसको यहाँ ब्रैकेट से चाहिए boolean, आप दे रहे हैं int, this is error। if we say if x less than 10, क्या x 10 से लेस है? so this is a boolean। x is 5, 5 is less than 10, so it says 5 is less than 10, so this is true। so when this is true, let us print true। if this is not, then false। let us check। so this is true। आप किसी भी वैल्यू को कंपेयर करने के लिए आप यूज करते हैं डबल इक्वल। सिंगल इक्वल इज असाइनमेंट, डबल इक्वल इज कंपैरिजन। तो हम ये चेक कर रहे हैं क्या x 10 है, इज वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 10? वैल्यू ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 10 बिकॉज इट इज 5। so this is false, this result is false, so it comes to false। okay, अगर बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ टाइपिंग डबल इक्वल मुझसे टाइप हो गया सिंगल इक्वल, आई हैव रिटन इफ x इक्वल्स 10, व्हाट इज द आउटपुट? अगर यहां गलती से डबल इक्वल लिखने की बजाय मैंने टाइप कर दिया है सिंगल इक्वल, आउटपुट क्या है? एनीबडी कैन गेस? हमने गलती से डबल इक्वल की जगह लिख दिया है ओनली वन सिंगल इक्वल। व्हाट इज द आउटपुट यू एक्सपेक्ट? आपको क्या लग रहा है, क्या आउटपुट इसमें आएगी?
Anybody who can guess? Okay. Anybody else? Cannot assign, Mayank says. Error will not be cannot assign. But what happens is, जब हम कह रहे हैं x इक्वल टू 10, तो क्या हो रहा है, x को वैल्यू मिल गई 10, तो इस ब्रैकेट का नेट रिजल्ट बन जा रहा है int. So it will tell you that it cannot convert int to boolean. तो int से boolean नहीं बना सकता, and that is what the error is. अगर हम इसको चेंज करें, what is the output now? हमने वेरिएबल लिया है एक boolean, name of the variable is b, and we say if b, what is the output? Wow. False. Very good. What it will do is it will put the value of b here. इसने यहाँ वैल्यू पुट कर देनी है b की, which is false. तो इस ब्रैकेट का नेट रिजल्ट क्या है? False. So when the result is false, output is else. इसको कंपेयर कर लें. अब now we are comparing value of b with true. What is the result? False. Very right. Because b is false and we are comparing this with true, इसका मतलब left hand side does not match with right hand side, so we are getting false. जो गलती हमने पीछे की वही गलती हमने यहाँ फिर कर दी कि इंस्टेड ऑफ डबल इक्वल मैंने टाइप कर दिया सिंगल इक्वल. b इक्वल ट्रू लिख दिया है. व्हाट इज द आउटपुट? जो मिस्टेक हमने लास्ट टाइम की थी वही मिस्टेक हमने इस बार फिर से कर दी है. इंस्टेड ऑफ डबल इक्वल आई हैव पुट डाउन सिंगल इक्वल. व्हाट इज द आउटपुट यू एक्सपेक्ट? ट्रू और एरर? ट्रू और एरर? ओनली वन हैज रिस्पॉन्डेड. बाकी लोग वेट हो रही है भाई. इस केस में आउटपुट क्या आएगी? क्या ट्रू आएगा या क्या इसमें एरर आएगा? शेयर हो गया. ओके, तो हम इसको देख लें. व्हेन यू से सिंगल इक्वल, इसका मतलब आप b को असाइन कर रहे हो वैल्यू ट्रू. हमने b को असाइन की ट्रू, सो दिस बिकम्स इक्वलेंट टू इफ b, और इस केस में b की वैल्यू क्या हो गई है? ट्रू. सो इट इज गेटिंग अ बूलियन वैल्यू फ्रॉम दिस ब्रैकेट. जब तक इसको इस ब्रैकेट से बूलियन वैल्यू आती रहेगी लूप चलता रहेगा. तो इस केस में क्या हुआ? हमने b को दिया है ट्रू. This bracket is true. When bracket is true, आपका चलेगा if and you get true. Is it clear? b equal true means you are assigning value true to b. So net result of this bracket becomes true. So when the net result is true, there is no error. अगर इस ब्रैकेट का रिजल्ट ट्रू या फॉल्स आ रहा है किसी भी तरह से, देयर इज नो एरर. तो अगर हम इसको अब चलाएंगे, यू गेट ट्रू. कोई डाउट किसी को है यहां तक तो प्लीज डिस्कस कर लो. इजी. चले आगे. क्लियर?
ओके, एंड मैनी टाइम्स हमारा, और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं है कि हमेशा इफ के साथ एल्स हो, आप लगा सकते हो इफ विदाउट एल्स भी, और अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो आप ये ब्रैकेट भी छोड़ सकते हो, बट बेटर है आप ब्रैकेट लगा के चले, बिकॉज बेटर ब्रैकेट मीन्स क्लैरिटी ऑफ कोड, बिल्कुल क्लियर पता लगता है कि इफ है यहां से लेके यहां तक। बट इवन इफ यू डोंट यूज ब्रैकेट फॉर अ सिंगल स्टेटमेंट, थिंग्स आर वर्किंग, आप चला सकते हो, बट इट्स ऑलवेज बेटर अगर आप ब्रैकेट लेके चलो। अब कई बार क्या है कि एक इफ से हमारा काम नहीं बनता। सपोज हम लोग एक प्रोग्राम लें कि हम एक मार्क्स का ले रहे हैं कॉलम, और उसके बेस पे हम कोई ग्रेड डिक्लेयर कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 90, तो ग्रेड जो है वो ए है। लेकिन अगर 90 ना हो, 70 हो, 60 हो, 50 हो, तो उन सब सिचुएशंस को हमें कवर करना है। सो यू विल से एल्स इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन से 70, तो ग्रेड इज बी। तो इसका मतलब 70 से लेके 90 तक का हमने रखा है बी। फिर हम एक लगा दें, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 50, ग्रेड इज इक्वल टू सी। और अगर ये भी नहीं है, फिर तो बच्चा ही बेकार है, तो फेल। और इन द एंड हम लोग प्रिंट कर दें कि ग्रेड ये है। ओके, अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ भी ग्रेड क्या है। आपने ध्यान देना है एल्स और इफ के बीच में स्पेस है, ये इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये ध्यान देना है, एल्स और इफ के बीच में स्पेस रहती है। सेकेंडली, आप कितने भी एल्स इफ लगा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। लास्ट एल्स भी मैंडेटरी नहीं है, ऑल डिपेंड्स कि हमें चाहिए लास्ट एल्स या हमें नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए आप इसको फोरगो कर सकते हैं, आपको चाहिए आप इसको लगाएं। सो इट ऑल डिपेंड्स, इसमें कोई भी चीज मैंडेटरी नहीं है पहले इफ के अलावा। एल्स इफ आप जितना चाहो उतना ले सकते हो, और लास्ट वाला एल्स भी मैंडेटरी नहीं है। तो ऑल हैव पुट डाउन सी, ऑल हैव पुट डाउन सी, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि बी ग्रेड तब है जब ग्रेटर देन 70 है। 70 इज नॉट ग्रेटर देन 70। तो कई बार हम लोग जल्दी जल्दी में ये छोटी मिस्टेक भी कर जाते हैं कि हम लोग ध्यान नहीं देते और हम फटाफट से लिख देते हैं बी। सो ग्रेड इज सी। कोई डाउट? एनी डाउट? ओके, लास्ट हम प्रोग्राम यहाँ पे छोड़ते हैं। लास्ट हम ये देख लेते हैं कि हम जावा प्रोग्राम जब बना रहे हैं तो हाउ इज कंपाइलेशन एंड ऑल गोइंग ऑन। तो हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लें और एक नोट पैड ओपन कर लें। तो व्हाट विल डू इज हम लोग डी ड्राइव पे जाके हम लोग एक नई डायरेक्टरी बना लेते हैं, माई जावा। तो हम लोग अपनी डायरेक्टरी में चले गए और हम लोग कुछ नोट पैड पे टाइप कर लें। इन जावा आप हर प्रोग्राम बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ क्लास, तो हमने लिख दिया क्लास ए। और जिस भी क्लास को आप रन करना चाहते हैं उस क्लास में आपको एक मेथड लिखना है, वो है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। कोई डाउट? और इसको आपने पास करनी है एक स्ट्रिंग एरे। तो जब भी आप क्लास ए को रन करेंगे, आप इनफैक्ट रन करेंगे इस मेथड को। तो इसमें हम लोग सपोज लिखते हैं हेलो। हम भी गोरों की तरह हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। वो लोग भी पहला प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड बनाते हैं, हम भी हेलो वर्ल्ड बना ले। हर फाइल आपको सेव करनी है बाय डॉट जावा, और इसको आप कर लो ऑल फाइल्स और सेव। तो थोड़ा सा आपने ध्यान देना है,
क्लास का नाम ए है लेकिन फाइल का नाम फर्स्ट डॉट जावा है। डन। सो देयर इज अ डिफरेंस इन द नेम ऑफ फाइल एंड द क्लास। आपको फाइल का नाम हमेशा डॉट जावा एक्सटेंशन रखना है और क्लास आप जो मर्जी नाम से चाहो वो बना। इसको कंपाइल कर लें। आप कंपाइल करते हैं हमेशा फाइल। जब आप कंपाइल करोगे फाइल तो ये उस फाइल में जितनी भी क्लास होंगी, जैसे इसमें एक ही क्लास है तो ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको बना के देगा ए डॉट क्लास। अगर इसमें एक और बना दूं मैं, सपोज इसमें मैं 3 बना देता हूं, 2 ब्लैंक, सेव, कंपाइल, फिर डायरेक्टरी। आप देखो 3 क्लास थी, 3 क्लास फाइल बन गई, ए डॉट क्लास, बी डॉट क्लास, सी डॉट क्लास। जिस भी क्लास को आपने रन करना है आप लिखोगे जावा और उस क्लास का नाम, डॉट क्लास नहीं, तो ये क्या करेगा, उसका मेन मेथड कॉल कर देगा। अगर हम लिखेंगे जावा बी तो बी में हमने मेन बनाया ही नहीं, तो ये कहेगा नो मेथड फाउंड मेन। सेम हैपेंस विद सी। एनी डाउट? आप वही क्लास को रन कर सकते हो जिसमें मेन हो, बट आप क्लास बना सकते हो कोई भी जिसमें मेन ना भी हो। सो दिस इज वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, आपने फाइल का नाम रखा है फर्स्ट डॉट जावा, लेकिन आप क्लास का नाम रख रहे हो कुछ भी और ये परफेक्टली फाइन चल रहा है। लेकिन अगर आप किसी भी क्लास को लिख दो पब्लिक, डन, हमने सी को लिख दिया है पब्लिक, तो ये क्लास को कंपाइल नहीं करने दे रहा। ये लॉजिक ये है, अगर कोई क्लास पब्लिक है तो उसका नाम और फाइल का नाम सेम होना जरूरी है। इसका मतलब अब अगर इस क्लास को हम कोई नाम दे सकते हैं तो सिर्फ फर्स्ट। आप इस क्लास को कोई भी और नाम नहीं दे सकते, प्रोग्राम विल नॉट कंपाइल। तो कंडीशन ये है कि अगर फाइल का नाम फर्स्ट डॉट जावा है तो आप अगर इस फाइल में कोई भी क्लास पब्लिक नहीं बनाते तो आप जो मर्जी नाम दे दो, लेकिन अगर आप किसी भी क्लास को पब्लिक बनाते हो तो उस क्लास का नाम सेम होना मैंडेटरी है। और आप एक फाइल में कितने भी मेन बना सकते हो, मीन्स हर क्लास में मेन भी हो सकता है। अब मैं कुछ भी रन कर सकता हूँ, जावा ए, जावा बी, जावा सी। ओ सॉरी, सी तो है ही नहीं, वो तो फर्स्ट हो गई। एनीबॉडी हैज एनी डाउट? क्लास में मेन है तो आप उस क्लास को रन कर सकते हैं, क्लास में मेन नहीं है तो आप उस क्लास को रन नहीं कर सकते। बट ऐसा नहीं है कि हम ऐसी क्लास ही नहीं बना सकते जिसमें मेन ना हो, आप कोई भी क्लास बना सकते हो विदाउट मेन। क्लास नेम, फाइल नेम, तब तक कोई रिलेशन नहीं है अगर क्लास पब्लिक नहीं है। अगर क्लास पब्लिक है तो उसका नाम सेम हो सकता है जो फाइल का नेम है। इसका मतलब ये है कि एक फाइल में एक ही क्लास पब्लिक हो सकती है, क्योंकि अगर मैं इसको पब्लिक करूंगा तो इसका नाम भी बोलेगा फर्स्ट रखो, तो फर्स्ट तो ऑलरेडी हमने रखा हुआ है। तो एक फाइल में एक ही क्लास पब्लिक हो सकती है और वो वही होगी जिसका नाम सेम होगा जो फाइल का नाम। और आप अगर कभी भी चाहो कि आप ये फाइल ओपन कर लो डॉट क्लास, आप नहीं पढ़ पाओगे इसमें क्या लिखा है। इसमें हमेशा ट्रैश सी लिखी रहती है। लेकिन अगर आप मोटा मोटा थोड़ा आइडिया लेना चाहते हो कि फाइल में क्या लिखा है, तो एक टूल है जिसका नाम है जावा पी। आप लिखेंगे जावा पी -c और क्लास का नाम जैसे ए, तो आपको ये मोटा मोटा बता देगा क्लास के अंदर क्या है। अभी आपको ये कुछ भी अगर समझ में ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे आपको पता लगता रहेगा ये क्या है। आप देख सकते हो क्लास ए, इसमें एक कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ कोड है, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, इसके अंदर आपने कुछ लिखा है। हर मेथड की एंड में लिखा होता है रिटर्न। आप नहीं भी लिखो तो भी कंपाइलर को लिखना पड़ता है हर मेथड के एंड में रिटर्न। रिटर्न मीन्स मेथड खत्म।
सो दिस इज हाउ यू कैन रीड एनी क्लास। कई जगह हमें ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देगा, आपको मैं दिखाऊंगा कैसे, आप देखोगे इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये टूल आपको बहुत काम आएगा, जावा पी। तो यहीं पे आज हम छोड़ते हैं, ठीक है। आई लीव एन एक्सरसाइज फॉर यू विच इज कि आप 3 नंबर का ग्रेटेस्ट, 3 नंबर में क्या ग्रेटेस्ट है वो फाइंड आउट करेंगे इफ एल्स से। और फिर आप कुछ ऐसा करोगे कि 20 हो चाहे 40 हो, कितने भी नंबर हो, उनमें से अगर ग्रेटेस्ट निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे। मान लो 20 नंबर में से ग्रेटेस्ट निकालना है, पहले 3 में से फिर 20 में से। सो लेट्स सी हाउ यू डू इट। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई आप व्यू देना चाहते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप लोग ऐसे बोल के भी बता सकते। एनीबडी हैज एनी सजेशन, एनी व्यू, कोई चीज जो आपको नहीं समझ में आई, कोई चीज जो आप चाहते हो हमने ठीक से नहीं कराया है, या जो वे हमने कराया है वो अच्छा नहीं था, तो आप राइट अवे मुझे बता सकते हैं। सभी के माइक ओपन है, कोई भी उसको अनम्यूट करके बोल सकता है। आप अगर डेली डेली जो एक्सरसाइज हम दे रहे हैं आप करते जाएंगे, आप जावा बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। बट इफ यू डोंट फॉलो, अगर आप जिस नॉन इंटरेस्ट वे से करेंगे तो फिर कोई भी नहीं सिखा सकेगा। सो अगर आपको सीखना है तो आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। कोई चीज, कोई एडवाइस, कोई चीज आपको डिस्कस करनी है आप कर सकते हैं बाय चैट और बाय योर माइक। एनी पॉइंट यू वांट टू रेज।